रेडी? ओके, सो हेलो एंड वेलकम टू OSF एजुकेशन। आज हम लोग मैप वर्क के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आई नो बोर्ड्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है और अभी प्रेशर बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहा है कि कैसे क्या चीज़ें हमें सॉल्व करनी है, बट टेंशन क्यों, OSF एजुकेशन यहाँ पे आपके साथ है, आपके अलग अलग चीज़ों को और आपके प्रेशर को थोड़ा कम करने के लिए। ठीक है, तो आज जो हम लोग सेशन लेके आए हैं वो मैप वर्क के लिए लेके आए हैं। आप सबको पता ही है ऑलरेडी, सोशल साइंस के अंदर मैप वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कैरीज 4 मार्क्स। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए आपको ये पर्टिकुलर चीज़ तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे ऑलरेडी बताई गई कि सेक्शन डी के लिए आपको 4 मार्क्स तो आराम से यहाँ से मिल जाएंगे अगर आप मेरी बताई हुई इतनी चीज़ों को ध्यान में रख रहे हो तो। ठीक है, अगर हम बात करें कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीजें आज देखने वाले हैं, तो आपको थोड़े ट्रिक्स बताए जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसा है कि बहुत सारी चीजों में तो हम ट्रिक्स नहीं बता सकते, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, इधर वे आपको किसी भी तरीके से उसको याद तो रखना ही पड़ेगा, बट जहां जहां पे मैं आपको ट्रिक्स दे सकती हूँ वो मैं आपको आज यहाँ पे प्रोवाइड ऑलरेडी करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो कौन से चैप्टर्स है आपके ज्योग्राफी के, मोस्टली सारे चैप्टर्स जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे, जिसमें पहले हम लोग जैसे कि रिवर्स के बारे में देखेंगे, उनकी ट्रिब्यूटरीज। अब क्यों रिवर्स के बारे में जानना है, तो रिवर हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ठीक है, हमारा जो मेन टॉपिक है वो किस चीज के रिलेटेड है कि वहां पे कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है। ठीक है, वो जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाया गया वो कौन से रिवर पे बनाया गया, एंड दैट रिवर, ठीक है, ड्यू टू दैट रिवर या फिर ड्यू टू दैट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स विच स्टेट्स आर बीन बेनिफिटेड, उसके बारे में मेन हमें याद रखना है। तो उसके कुछ ट्रिक्स जो है वो मैं आपको जरूर ही यहाँ पे बताऊंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे। सॉइल के बारे में चैप्टर नंबर 8 वो भी कवर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 8 से लेके चैप्टर नंबर 14 तक सारी चीजें जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेने वाले हैं। जितने भी आपके मैपिंग के क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर बन सकते हैं वो सब आज आपको यहाँ पे बताया जाएगा। इससे बाहर कोई भी चीज आपको नहीं बताई जाने वाली। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 में आपको सॉइल्स के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हम लोगों को सॉइल के लिए सारी सारी स्टेट्स याद रखना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि तुमको ऐसा नहीं बोला जाएगा कि इस एरिया में, कि नॉर्थ में ही आप एक पर्टिकुलर स्टेट बताइए जहां पे कि इस टाइप का सॉइल पाया जाता हो। नहीं, आपको सिर्फ यही बोला जाएगा ना कि वन स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर की आपको ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल देखने को मिलता है। तो जस्ट रिमेंबर ओनली वन पर्टिकुलर स्टेट फॉर ईच। अपने दिमाग को इतना ज्यादा प्रेशराइज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम रिलैक्स होके एकदम शांति से हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको बताया गया है, ठीक है, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे दिया गया है दैट इज अबाउट द एल्यूवियल सॉइल। अब हम सबको पता है, थोड़ा बहुत हम लोग पीछे चले जाते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जिससे कि आपको बेटर तरीके से चीजें याद रह जाएंगी। अबाउट एल्यूवियल सॉइल, हमको पता है कि एल्यूवियल सॉइल के ऐसे कुछ 2 टाइप्स होते हैं, खदर एंड बंगर होते हैं। एल्यूवियल सॉइल जो है वो बनता किस तरीके से है, तो जो आपकी रिवर है, ठीक है, रिवर जब अपने साथ बहुत सारे डिपॉजिट्स को लेके आती है और उसको एक जगह पे बैंक कर देती है, ठीक है, रख देती है, उसके बाद जाके ऐसे सॉइल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। अगर हम इस चीज की बात करें तो बहुत टाइम पहले, मतलब अभी भी आप पढ़ते हो, इसके पहले वाले स्टैंडर्ड्स में भी आपने पढ़ा होगा, पूरा जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन है, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वाला जो पूरा है रीजन, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश पूरा खंड जो है वो नॉर्दर्न प्लेन की वजह से ही बना है, यानी कि वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स की वजह से ही वो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश जो है वो क्रिएट हुआ है। तो सिंपल टू रिमेंबर, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है, रिवर के डिपॉजिट से आए। रिवर कहाँ है, हिमालय से वो शुरू होते हैं मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है, तो वो जब पानी लेके आएंगे तो कहाँ पे, आपका नॉर्दर्न प्लेन में ही बनेगा। तो नॉर्दर्न प्लेन में इजी टू रिमेंबर विल बी योर उत्तर प्रदेश। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेड सॉइल, ठीक है, अब ये लाल मिट्टी जो है उसके लिए आपको तमिलनाडु याद रखना है। ठीक है, अब इसके लिए तुम थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि तुमने देखा होगा ना कि जो तमिलनाडु के लोग होते हैं, मस्त ऐसा लुंगी, ठीक है, अपना गमछा, उसके साथ साथ में व्हाइट कलर का टीका और उसके ऊपर एक रेड कलर का चांदला होता है उनका। ठीक है, तो उससे थोड़ा याद रख लेना कि रेड सॉइल जो है वो आपको तमिलनाडु के अंदर स्पेसिफिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, गुजरात। क्यों गुजरात याद रख रहे हैं, हमको पता है कि कॉटन जो है वो गुजरात के अंदर ग्रो किया जाता है, करेक्ट, और हम लोगों ने ब्लैक सॉइल के बारे में एक पॉइंट पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, ब्लैक सॉइल जो है इसको हम लोग ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है, कौन से नाम से जाना जाता है? ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्यों? बिकॉज दिस सॉइल, ठीक है, इज बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। स्टिकी टाइप का ये पर्टिकुलर सॉइल होता है, तो क्योंकि हम कॉटन जो है गुजरात के अंदर ग्रो करता है, कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल जो है वो कौन सा है? ब्लैक सॉइल। तो इजी टू रिमेंबर, गुजरात जो है वो हमें याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल के लिए तो बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट याद रखना है। अब ये वेस्टर्न घाट आता कहाँ पे है? तो अगर आप ये वाला मैप यहाँ पे देखोगे, अगर ये नहीं देखना है, ठीक है, तो एक छोटा सा मैप हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसके रीजन को अब हम लोग शो करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये पर्पल लेवेंडर टाइप का जो कलर है उससे थोड़ा शो करती हूँ। ये वाला जो आपका साइड है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न घाट। दिस इज नोन एज वेस्टर्न घाट। यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट जो है वो आ जाएगा। तो जब भी आप लेटराइट सॉइल को मार्क करो, आप ये पूरा मार्क कर सकते हो। इसके अंदर आपको ऑब्वियसली कोई साइन ही देना है, तो वो साइन आप कुछ इस तरीके का या फिर इस तरीके का साइन जो है वो पूरा यहाँ पे भर दो, और ये आपका पूरा लेटराइट सॉइल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डेजर्ट सॉइल। वेरी इजी टू रिमेंबर, रण है, ठीक है, वहीं पे आपको डेजर्ट सॉइल देखने को मिलेगा। तो कौन सा याद रखोगे? ऑब्वियस सी बात है, राजस्थान आप लोग याद रखोगे, सिंपल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माउंटेन सॉइल, सेम। पहाड़ आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है? कहाँ हम लोग जाते हैं मस्त अपनी छुट्टियां बिताने के लिए? तो जो आपका पार्ट है हिमाचल, शिमला घूमने के लिए जाता है, ठीक है, उत्तराखंड घूमने के लिए जाता है। क्यों? पहाड़ी इलाके हैं इसीलिए। तो माउंटेन के ऊपर ही माउंटेन सॉइल पाई जाएगी। तो माउंटेन सॉइल के लिए आप इन दोनों में से कोई भी नाम याद रख सकते हो। उत्तराखंड हो गया या तो फिर हिमाचल प्रदेश, दोनों में से कोई भी नाम आप याद रख सकते हो। फॉरेस्ट सॉइल, फॉरेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जम्मू कश्मीर याद रखना है। ठीक है, क्यों? ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, तो ग्रीनरी से ही आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एकदम क्या बोलते हैं, हेवन बोला जाता है ना, अर्थ के ऊपर का पैराडाइज या फिर हेवन है वो। क्यों? क्योंकि बहुत ही खूबसूरती है वहां पे, खूबसूरती जंगलों से है वहां पे। तो जंगल यानी कि जो फॉरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल है वो आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसे देखने जाओ तो यहाँ पे मस्त कलर भी ग्रीन कलर का ही दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट मार्शी एंड पिटी सॉइल। ठीक है, मार्शी मतलब हम लोग बात कर रहे हैं दलदल। ठीक है, बारिश में तुमको ऐसे किच्चड़ किच्चड़ वाला हो जाती है ना जगह, तो वो जो मार्शी एंड पिटी सॉइल है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो आपको पता है कि सबसे बेस्ट जगह अगर हम लोग इसके लिए थोड़ा ध्यान में रख सके तो दैट इज सुंदरबन। ठीक है, क्योंकि सुंदरबन एक डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट डेल्टा के अंदर उसको काउंट किया जाता है। दैट डेल्टा इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के अंदर आपको मार्शी एंड पिटी सॉइल स्पेसिफिकली याद रखना है। सिंपल। ठीक है, चैप्टर 8 हमारा यहाँ पे खत्म होता है। जितने भी सॉइल्स हैं उसके टाइप्स आपको साथ में मिल गए, और उसके साथ साथ में कौन से एरियाज आपको याद रखने हैं वो भी आपको समझ में आ गया। क्लियर यहाँ पे भी सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। अब इसके अंदर इसको 3 पार्ट्स में आपको स्टडी करना है। सबसे पहले वी विल बी स्टडिंग अबाउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके बाद हम लोग नेशनल पार्क्स देखेंगे, और उसके बाद एंड में हमें बर्ड सेंचुरी देखना है, क्योंकि बर्ड सेंचुरीज आपको 2 या 3 ही आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई है, तो इतनी चीजें याद आपको रखनी रहेगी। वैसे आपकी बुक के अंदर जो आपको मैप दिया गया है ना, उसमें बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ आपको सेंचुरीज के बारे में बताया गया है। बट बोर्ड के परस्पेक्टिव से मैंने यहाँ पे जितनी चीजें ली हुई है ना, इट इज इनफ। ठीक है, इतना भी अगर तुम करके जा रहे हो, इससे बाहर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस आपके बने नहीं हैं आज तक में, तो इट इज इनफ कि अगर तुम इतना भी करके जा रहे हो तो तुम्हारे मैप के मार्क्स जो है वो आ ही जाएंगे 4 में से 4, ऐसा मैं अश्योरिटी आप लोगों को दे सकती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले वी विल बी स्टार्टिंग विद द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो सबसे पहला जो आपको बताया गया दैट इज अबाउट सरिस्का। ठीक है, तो सरिस्का जो है वो आपको राजस्थान के अंदर याद रखना है। सरिस्का एक टाइगर रिजर्व की तरह है, वो टाइगर रिजर्व है जो कि आपके राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, SR इसका थोड़ा बहुत आप इनिशियल्स जो है, इनिशियल्स के साथ आप वर्ड प्ले यहाँ पे कर सकते हो। तो इनिशियल्स के साथ आपको वर्ड प्ले यहाँ पे करना है, और थोड़ा याद रख लेना कि सरिस्का जो है वो आपका राजस्थान के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट केवलादेव, ये दोनों दोनों आप एक साथ में याद रख लेना। सरिस्का एंड केवलादेव ये आपका जो है वो किसके अंदर आ जाता है? राजस्थान के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट चंद्रप्रभा, चंद्रप्रभा ये आपका लोकेटेड है उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो मैं वापस बोल रही हूँ, इसके अंदर जितने हैं इतने ही नाम तुम करके जाओगे तो तुम्हारा काम हो जाने वाला है। ओके, अब इसके लिए तुम कर क्या सकते हो पता है? अगर तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, 1 घंटे का भी अगर तुमको टाइम मिल रहा है ना, तो 5, 7, 8 मैप या तो फिर 10 मैप जो है वो उठा लो, पॉलिटिकल मैप इंडिया का। मैंने ऑलरेडी तुमको यहाँ पे चार्ट बना के दे रही हूँ, सीधा उसको लोकेट कर दो।
ठीक है, ये बेस्ट मेथड रहेगा जब तुम लोग बोर्ड्स के टाइम पे रिवीजन करोगे ना, तब भी ये चीजें तुमको काम में आने वाली है। सब में ऊपर आपको एक हेडिंग लगा देना कि भाई ये वाइल्ड लाइफ के लिए है, ये सॉइल के लिए, और आप खुद उसको लोकेट करके रख दो, इजी रहेगा तुम्हारे लिए चीजों को अंडरस्टैंड करना। तो चंद्र प्रभा आपको याद रखना है, चांद का टुकड़ा, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट इस सुंदरबन, अब भी हम लोगों ने बात किया, ठीक है, मार्शी एंड पिटी सॉइल के लिए मैंने आपको बोला कि सुंदरबन आपको स्पेसिफिकली यहाँ पे याद रखना है। तो सुंदरबन ऑब्वियस सी बात है कहाँ पे होगा, वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि ये डेल्टा ही वहां पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट मधुमलई, ठीक है, मधुमलई। अब मधुमलई का कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर से थोड़ा आगे बताऊंगी, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर एक बर्ड सेंचुरी भी हम लोग देखने वाले हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, मधुमलई जो है ना वो एक लड़की का नाम है, ठीक है, एक लड़की का नाम है जिसका नाम है मधुमलई, ठीक है। मलाई की तरह एकदम वो सॉफ्ट है, तो वो लड़की ही होगी सॉफ्ट, ठीक है, लड़के तो इतने सॉफ्ट होते हैं नहीं। तो तमिलनाडु के अंदर मधुमलई जो है वो लोकेटेड है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेरियार, पेरियार रीजन आपको नॉर्मली ये चीज ऐसी है कि वो आपको याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो पेरियार जो है वो आपका केरला के अंदर लोकेटेड है। तो ऐसे जो नाम है वो तुम लोग अल्टीमेटली खुद से पता भी चल जाता है कि ऐसे नाम आपको नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते ही नहीं है, ठीक है, साउथ इंडिया का ही पार्ट होता है। अगर मलाई आपकी तमिलनाडु का, आई मीन जो मधुमलाई है वो अगर आपकी तमिलनाडु की है, केरला के अंदर आप पेरियार जो है वो नॉर्मली याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एतुर नगरम, तो एतुर नगरम तेलंगाना, टी से थोड़ा याद रखना कि इनिशियल्स जो है इसके थोड़े बहुत सिमिलर है, तो एतुर नगरम वो आपका लोकेटेड होगा तेलंगाना के अंदर, ठीक है। तो इतने अगर आप यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कर रहे हो, मोर देन इनफ है, ठीक है, इतने से आपका काम जो है वो यहाँ पे बन जाने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े बहुत हमें नेशनल पार्क्स और साथ ही में बर्ड सेंचुरीज जो है वो भी देखने रहेंगे। चलो सबसे पहला है इसके अंदर आपका नेशनल पार्क। ओके, नेशनल पार्क्स के लिए सबसे पहले आपको याद रखना है डची गाम। वैसे इसके बारे में हमारी क्लास के अंदर बात हो चुका है, बट स्टिल वापस से थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स में भी वहां पे एब्सेंट होंगे। डची गाम जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लोकेटेड है। याद कैसे रखना है, मैंने क्लास में बताया था कि इंडिया का डाची, गुजराती में डाची मतलब मुंह होता है, ठीक है। तो डाची मतलब मुंह कहाँ होता है, एकदम ऊपर की तरफ, एकदम ऊपर की तरफ अभी एक ही स्टेट है, मतलब यूनियन टेरिटरी जो भी आपका लोकेटेड है, तो वो क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। तो डाची गाम यानी कि मुंह जो है वो आपका कहाँ पे लोकेटेड होगा, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट राजा जी, भाई डाची वो ऊपर चला गया, अब राजा जो होता है सेम सेम कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा चलेंगे। तो राजा जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, थोड़ा टॉप के ऊपर होते हैं, बट डाची के नीचे ही आपको रखना है, ठीक है। तो वो कहाँ पे लोकेटेड होगा, आपका राजा जी जो है वो उत्तराखंड के अंदर है। नाउ उत्तराखंड के अंदर आपको ना दो अलग अलग नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं और दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला है राजा जी, ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क, और दूसरा आपका आएगा कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट, ठीक है, इसका पूरा नाम जो है वो जिम कॉर्बेट है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जिम कॉर्बेट जो पार्क है, नेशनल पार्क है, वो इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है। मतलब पहली बार जब नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया गया था तो वो जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था। तो राजा जी एंड कॉर्बेट ये तुमको याद रखना है कि वो उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड है। और अगर थोड़ा इनिशियल बनाए तो कैसे बना, आरसीबी सबका मोस्टली फेवरेट टीम होता है। यहाँ पे आरसीबी लवर कितने हैं, एक ही है, बट दो है शायद, ठीक है। तो आरसीबी तुम्हारा फेवरेट है तो यू, ठीक है, तो आरसी और यू तुम इसके अंदर याद रख लेना कि यू आरसीबी, तुमको आरसीबी बहुत पसंद है वैसा, ठीक है, वरना राजा के कॉन्सेप्ट से भी आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट जो है दैट इज अबाउट मानस, ठीक है, तो मानस जो है वो आपका आसाम के अंदर लोकेटेड है। इसके अंदर SAM, ठीक है, मास, और ये मानस, इसका थोड़ा बहुत आपको लिंक करना पड़ेगा, या तो फिर सीधा याद रखना कि जो इंसान है रियल, ठीक है, वो आपको सिर्फ आसाम के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ऐसा, ठीक है। तो मानस नेशनल पार्क जो है वो आसाम के अंदर है। आपको ये भी पता है कि आसाम के अंदर आपके वन हॉर्न राइनो जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, ओनली सेक्टर जहाँ पे आपको ज्यादातर ये चीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट कान्हा नेशनल पार्क। ओके, कान्हा मोस्टली हम भगवान कृष्ण को यहाँ पे याद करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम ऐसा बोलते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय में बसता है। तो उसी तरीके से हमारे देश का हृदय कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। तो हृदय के अंदर कान्हा बसे हुए हैं, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क जो है वो आपका MP के अंदर लोकेटेड रहेगा, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट सेम काजीरंगा, तो काजीरंगा भी आपके आसाम के अंदर आ जाएगा। अगेन आसाम के अंदर आपको दो अलग अलग, देखो उत्तराखंड के अंदर आपको दो देखने को मिल रहा है, सेम आसाम के अंदर आपको दो नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बंदीपुर, तो बंदीपुर जो है वो आपका कर्नाटका के अंदर है। इसको याद कैसे रखना है, आपको पता है बैंगलोर जो है वो कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है। बैंगलोर के अंदर बहुत सारे लोग, मतलब
मुंबई जैसी सिटी है, बहुत ज्यादा बिजी सिटी है, हमेशा आपको काम ही करना पड़ता है, नगरा काम 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 ही करना पड़ता है। मतलब वहां पे जो भी लोग जाते हैं कर्नाटक के अंदर वो बंदी बन के रह जाते हैं, ठीक है, उनको काम ही काम करना पड़ता है बैंगलोर के अंदर। इसीलिए बंदीपुर नेशनल पार्क जो है वो आपका लोकेटेड है कर्नाटका के अंदर, ठीक है, बंदी बन के रह जाते हैं इसीलिए वो उसका नाम बंदीपुर रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट गिर, भाई गिर, गिर अगर तुम लोग रॉन्ग करके आए, ठीक है, तो लानत है तुम लोगों के ऊपर। गिर गुजरात के अंदर लोकेटेड है। भाई तुम लोगों ने कुछ तो भी रील देखा होगा, इसका कुछ सॉन्ग है आदित्य गढ़वी जी का, आई डोंट रिमेम्बर द लिरिक्स बट देयर इज अ सॉन्ग, तो उसके थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हो। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है जो भी ये बोल रहा है, बट ठीक है, ये आपको कहीं रील में मैं इनका वीडियो लेके आपको दिखा दूंगी कि कौन सा है वो, ठीक है, तो वो आप याद रख लेना। सेम दो हैं गुजरात के अंदर भी, आपको दो नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं, एक है गिर, ठीक है, जहां पे आपको पता है एशियाटिक लायंस बहुत फेमस है, पूरे इंडिया के अंदर एक ही जगह पे आपको एशियाटिक लायंस देखने को मिलते हैं एंड दैट इज इन गिर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मराइन नेशनल पार्क, अगेन ये भी आपको गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर आपको दो याद रखना है, गिर एंड मराइन नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं वेलवदर, तो ये भी आपका गुजरात में, ओके माय मिस्टेक, ठीक है, वेलवदर जो है वो भी आपका गुजरात के अंदर लोकेटेड है। शिवपुरी आपको याद रखना है, ठीक है, शिवपुरी, ओके, शिवपुरी जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। सेम शिव भी हमारे हृदय में ही बसते हैं, ठीक है, तो शिव भी हृदय में बसते हैं, कान्हा भी हृदय में बसते हैं, तो दोनों जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है। महाकालेश्वर, ओके, महाकालेश्वर भी आपका जो ज्योतिर्लिंग है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, तो शिवपुरी से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो और मध्य प्रदेश जो है वो याद रख सकते हो। यानी कि सब भगवान के जो नाम है ना नेशनल पार्क में, वो आपका रिलेशन सारा मध्य प्रदेश के साथ ही है, ठीक है। नेक्स्ट रणथंबोर इन राजस्थान, ऑलरेडी इससे पहले भी हमने रण तरीके से याद रखा था कि डेजर्ट टाइप ऑफ सॉइल इन राजस्थान, सेम रणथंबोर यानी कि रण की बात की गई, और रण हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, राजस्थान में, सिंपल, तो रणथंबोर भी आपका इस तरीके से याद जो है वो हो जाएगा। चलो बढ़िया, अब नेशनल पार्क्स के बाद बर्ड सेंचुरी, सिर्फ तीन ही नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें नल सरोवर तो आपको पहले से ही याद है क्योंकि वो गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वेदांत, वेदांतंगल, ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे बात की थी मलाई के, आई मीन मधु मलाई के बारे में, ठीक है, वो लड़की, ठीक है, जो एकदम प्यारी सी, एकदम कोमल सी, जो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, अब वो शादी करेगी तो तमिलनाडु वाले से ही किसी से शादी करेगी, ऐसा हम मानते हैं, कास्टिज्म वो सब की बातें अभी घुसानी नहीं है, बट ऐसा ही समझो वो दोनों लवर्स हैं, ठीक है, और वो तमिलनाडु में ही मिले हैं, तो ये वेदांत भाई और वो मलाई बेन, आई मीन मधु मलाई बेन, सॉरी, मधु मलाई बेन और वेदांत भाई जो है वो लोग मिले थे तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज रेगनाथित्तु। रेगनाथित्तु जो है वो आपका लोकेटेड है कर्नाटका के अंदर। पीछे अभी तक हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर कोई भी कर्नाटका वाला नाम नहीं देखा है, तो बाकी सब में आप एक एक ही नाम याद रखोगे। जैसे कि थोड़ा समझ लेते हैं, साउथ इंडिया के अंदर हम लोग चार स्टेट्स इंपॉर्टेंट मानते हैं, एक आपका कर्नाटका हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया आपका यहाँ पे तमिलनाडु, ठीक है, दूसरा तमिलनाडु, फिर केरला एंड तेलंगाना। तो इसमें अब इन सब में आपको एक एक ही याद रखना है। तमिलनाडु के अंदर ऑलरेडी देख लिया, एक ये भाई वेदांत, ठीक है, वेदांत भाई हैं और उनके साथ मलाई बेन, तो आपका मधु मलाई आ जाएगा। इसके बाद केरला के अंदर अभी हमने पेरियार, ठीक है, केरला के जो लोग हैं वो पेरियार में बिलीव कर रहा है, तो पेरियार जो है वो आपका आ जाएगा केरला के अंदर। और तेलंगाना में मैंने टी से याद रखने को बोला था कि एतुर नगर, ठीक है, एतुर नगरम, एतुर नगरम जो है वो आपका कहाँ पे आ जाएगा, तेलंगाना के अंदर। तो ये इतने आपके स्टेट्स के अंदर डिवाइडेड जो है वो हो जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े आप, ठीक है, चलो नाइस भाई, आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, और मजा भी आ रहा है करने में, तुम लोगों को भी मजा आना चाहिए। मेरे स्टूडेंट्स भी बैठे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक प्यारी स्टूडेंट भी है। चलो नेक्स्ट, बहुत इजी चैप्टर, एकदम एकदम फटाफट से आ जाएगा ये वाला चैप्टर तो तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों को ये पहले से ही आता होगा। ओ भाई, ओ भाई, ऐसा ऐसा सब नहीं करने का। चलो फटाफट देखते हैं,
चैप्टर नंबर 10 जिसके अंदर आपके फूड ग्रेन्स, ऑयल सीड्स, इसके अलावा हम लोग बेवरेजेस भी यहाँ पे कवर जो है वो कर ही लेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें एक ही बार में कवर हो जाएंगी, फटाफट ध्यान दे देना। यहाँ पे पहले हम लोग फूड ग्रेन्स के बारे में स्टडी करते हैं। फूड ग्रेन्स का आपको याद रखना है, सबसे पहले जो है पैडी। तो पैडी यानी हम लोग यहाँ पे राइस की बात कर रहे हैं, तो राइस के अंदर आप राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऐसे ही याद रखना जहाँ पे राइस को ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो तुमने बहुत बार ऐसा सुना होगा ना, मतलब हमने ऐसा सुना है क्योंकि नेबरिंग स्टेट है, तो वहां पे भात और उसके साथ माछा और झोल, ठीक है, वो बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो चावल कंज्यूम करने वाले इंसान वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए आप वेस्ट बंगाल याद रखोगे, ठीक है। किमोनाचे, तो वो तुम किमोनाचे एक कार्टून भी था, ठीक है, तो उससे भी तुम याद रख सकते हो कि ये पैडी जो है वो आपका वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, क्योंकि वहां पे चावल जो है वो ज्यादा कंज्यूम भी किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीट, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। क्यों? वीट बोल ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं? पंजाब को कहते हैं ना, तो चुपचाप पंजाब ही करके आओगे, दूसरा कोई स्टेट याद रखने की मगजमारी करने की जरूरत है ही नहीं। चुपचाप वीट बोल ऑफ इंडिया इतना सारा अगर हम याद रख रहे हैं तो पंजाब में ही टिक करो, ठीक है। तो वीट के लिए आपको यहाँ पे याद रखना है पंजाब। जुआर, ठीक है, जुआर एंड मिलेट के लिए आप गुजरात जो है वो याद रख सकते हो, ठीक है। जुआर और मिलेट के लिए आप गुजरात याद रखोगे, क्योंकि जुआर की जो आपकी क्या बोलते हैं भाखरी, रोटलो, ये सब चीजें काफी ज्यादा बनती है हमारे गुजरात के अंदर, तो उसके लिए तो आप आराम से याद रख लोगे। मेज हम लोगों ने देखा था कि भाई काफी एनर्जेटिक चीज होती है ये, तो वो आप इसके अंदर राजस्थान के बारे में याद रखोगे। मेज जो है वो राजस्थान ऐसा है, वो तो हम गुजरात में भी लिख ही सकते थे, बट कैसा है राजस्थान को फिर बुरा लगेगा, इसलिए हम लोगों ने एक दे दिया कि भाई लो लो, ऐसा कोई बात नहीं। फिर पल्सेस है, पल्सेस मतलब अलग अलग तरीके की दाल जो आपको देखने को मिलती है, उड़द दाल ने, चना दाल, मूंग दाल, तूर दाल, मसूर दाल, इतने मेरे को पता है, ठीक है। इतने, लाल मसूर ने धोला मसूर होगा भाई, मसूर में तो एक ही टाइप मैंने सुना है कि लाल मसूर ही होता है। चलो, तो पल्सेस जो है वो सबसे ज्यादा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? जहाँ पे सॉइल बहुत अच्छी होती है, और सबसे अच्छी सॉइल कौन सी होती है? एल्यूवियल सॉइल होती है। एल्यूवियल सॉइल हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? नॉर्दर्न प्लेन, उत्तर प्रदेश के अंदर, इसीलिए सारे पल्सेस जो है वो भी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। सिंपल, ठीक है। फूड ग्रेन्स हमारे यहीं पे खत्म होते हैं। नेक्स्ट है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स का मतलब क्या है? ये भाई वो ऐसे सीड्स हैं जिसको अगर हम लोग क्रश करेंगे, इसमें से इनका खुद का एसेंस ऑफ ऑयल जो है वो निकलेगा, और उसी से हम लोग अपने ऑयल मतलब अपना खाना जो है वो हम लोग उसी से बनाते हैं, ठीक है। तो ऑयल सीड्स आपको याद रखना है। इसके अंदर सबसे पहला ग्राउंड नट, ठीक है, सिंगनू तेल। सिंगनू तेल ये सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है गुजरात के अंदर। गुजराती फैमिलीज में मोस्ट 95 या 98% की फैमिलीज यही होती हैं जो सिंग तेल का ही यूज सबसे ज्यादा करते हैं। मैंने ऐसा देखा है, मोस्टली मैंने ऐसा देखा है। हम खुद कपास यूज करते हैं, बट मैं अपने जितने भी फ्रेंड्स के यहाँ पे गई हूँ वो सब लोग ग्राउंडनट ऑयल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा ग्राउंडनट अब गुजरात के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम सेसमी और तिल ऑयल, ठीक है। सेसमी जो कोरियन लवर्स है ना यहाँ पे, जिनको कोरियन खाना बहुत पसंद है, उनको सेसमी ऑयल के बारे में बहुत नॉलेज होगा। तो सेसमी ऑयल जो है वो आपके गुजरात के अंदर ही बनाया जाता है, वो सबसे ज्यादा पाया भी वो जो सीड्स है वो गुजरात के अंदर ही जाता है। तो गुजरात के अंदर अगेन आपको दो चीजें याद रखनी है, यहाँ पे भी हम लोगों ने दो चीजें याद रखी है, ठीक है। मस्टर्ड, अब मस्टर्ड के अंदर राजस्थान तो है, बट अगर हम लोग सरसों के खेत की बात करें, पीले पीले फूल की बात करें, तो हमें डीडीएलजे की याद आ ही जाती है, ठीक है। राज और सिमरन वहां पे मिल रहे होंगे, तो यहाँ पे भी वो मस्त येलो सा फूल दिखाया हुआ ना, तो आप राजस्थान के अलावा यहाँ पे पंजाब भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो पंजाब और राजस्थान दोनों यहाँ पे याद रख सकते हो। सेम ये हम लोग इसमें भी गुजरात शायद लिख सकते थे, बट ऐसा है कि दे देते हैं राजस्थान में, ठीक है, थोड़ा सा दे देते हैं ऐसा। तो उन दोनों का नाम आप याद रखोगे। केरला, भाई केरला के अंदर कोकोनट के रिलेटेड आप केरला के अंदर ही ज्यादा लिखोगे, क्योंकि साउथ में सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल किया जाता है, वैसे आपको याद रखना है, ठीक है। वो ऐसे लुंगी उठा के बेच रहे होंगे ना, ऐसे काट के, वो क्या केरला, केरला सर। चलो, नेक्स्ट इज कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल का मतलब क्या होता है? दीवेल, ठीक है। तो दीवेल का भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो है वो गुजरात के अंदर ही किया जाता है। तो जो आपके कैस्टर ऑयल नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कैस्टर सीड्स आने चाहिए, ठीक है। तो कैस्टर सीड्स जो है वो आपको सबसे ज्यादा गुजरात के अंदर, तो अगेन गुजरात के अंदर आपको तीन अलग अलग नाम जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले स्लाइड में वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फूड ग्रेन्स वाला पार्ट और ऑयल सीड्स वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको कैश क्रॉप्स, पैसा, ओ पैसा, तो वो पैसे वाला जो क्रॉप्स है वो आपको बताए गए हैं, ठीक है। कैश क्रॉप्स तो भाई पैसा ही पैसा है। चलो, कैश क्रॉप्स के बारे में आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि होता क्या है। ये ऐसे क्रॉप,
लिखना नहीं है। बोर्ड के अंदर ऐसा लिख के आए हो ना, और फिर अगर ऐसा बोला कि मैम ने तो ऐसा ही बोला था, तो मार खाओगे। मैंने हर बार बोला है, डिस्क्लेमर दिया है, ये सिर्फ याद रखने के लिए, लिखने के लिए नहीं है। कैश क्रॉप्स के लिए आप ये चीज याद रखोगे, ये ऐसे क्रॉप्स है जब हम इनको ग्रो करते हैं तो उसके बाद जब हम इनको बेचते हैं तो हमको जो इकोनॉमिक बेनिफिट होता है वो ज्यादा होता है, इसीलिए इसको हम लोग नॉर्मली कैश क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स जिससे कैश हमें ज्यादा मिलेगा उसको कैश क्रॉप्स बोलेंगे, ठीक है। तो कैश क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले कॉटन बताया गया भाई। पूरी जो रामायण हमने ब्लैक सॉइल की थी याद रखने के लिए, वो इसी के लिए की थी, कॉटन की वजह से। तो कॉटन कहाँ पे मिलेगा? गुजरात के अंदर हमें मिलेगा, ठीक है। दूसरा एक पहले गुजरात का ही देख लेते हैं, टोबैको। टोबैको, ठीक है, ये भी आपके गुजरात के अंदर ही सबसे ज्यादा है, क्योंकि चरोत्तर रीजन है। स्पेसिफिकली बोले तो चरोत्तर रीजन है, गोल्डन लीफ ऑफ गुजरात के नाम से उसको जाना जाता है। सबसे ज्यादा टोबैको वहीं पे बनाया जाता है, ठीक है। तो टोबैको और आपका कॉटन जो है वो आप उसके अंदर गुजरात को याद रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शुगर केन। तो शुगर केन के बारे में हम लोगों ने एक बात, आई थिंक हम लोगों ने इंडस्ट्रीज के अंदर, ये शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर पढ़ा था कि आप जहाँ पे शुगर को ग्रो कर रहे हो, शुगर केन को ग्रो कर रहे हो, उसके आसपास में ही इंडस्ट्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 24 आवर्स के बाद इसका जो सुक्रोज का कंटेंट है, ठीक है, जो शुगर कंटेंट है वो धीरे धीरे लूज होता जाता है, इसीलिए, ठीक है। तो तब हम लोगों ने भी एग्जाम्पल महाराष्ट्र का देखा हुआ था, क्योंकि वहां पे जो क्या बोलते हैं फेवरेबल कंडीशंस है वो मिलती है, जिससे कि शुगर केन बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो बस उसी से याद रखोगे, शुगर केन जो है वो सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इथेनॉल, आइए आइए, कुछ जो टिप्स हैं वो आपको हमारे दूसरे सर भी बताएंगे, बोलिए। एक और चीज से भी याद कर सकते हो, जो हमारे रोड मिनिस्टर है, मतलब हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, उन्होंने अभी क्या किया, इथेनॉल ब्लेंडिंग। कोई भी गाड़ी नया ले लो, उठा के आएंगे आप, ऐसे पीछे दिखा होगा E20, अच्छा, ओके ओके, इथेनॉल ब्लेंडिंग। अभी वो महाराष्ट्र से है, तो उनको सबसे ज्यादा प्यार तो शुगर केन से ही होगा। जैसे गुजराती लोग सबसे ज्यादा ट्रू प्यार ट्रू तंबाकू, ट्रू। कॉटन। इसलिए ऐसा याद रखने का, E20 वो गाड़ी क्या है, वैसे बोर्ड में जाके लेके जाते हैं ना, तो याद रहता है ऐसे गाड़ी पे हवाई E20। खतरनाक, चलिए, थोड़ा टी। इन्फॉर्मेशन भी मिल ही गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जूट। तो जूट के बारे में तो एक ही आपको नाम याद रखना है, दैट इज वेस्ट बंगाल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन जूट का होता है वो आपके वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश वाले पार्ट में होता है। उसमें भी प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, बट सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट उस चीज को कौन करता है? बांग्लादेश करता है, ठीक है। क्योंकि इंडिया का कंजप्शन लेवल ही इतना ज्यादा है कि हम बहुत सारा प्रोड्यूस करने के बाद भी हम लोगों का एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो नहीं पाता है, ठीक है। तो जूट के लिए वेस्ट बंगाल याद रखोगे। सिंपली याद कैसे रखना है, फेवरेबल कंडीशंस वहीं पे है, हुगली रिवर फ्लो होती है वहां से, करेक्ट। तो वहां से उनको बहुत अच्छा जो है वाटर का सोर्स मिल जाता है। ऑल्सो वहाँ के जो लेबर्स है वो काफी ज्यादा, मतलब चीप लेबर वहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है। तो फेवरेबल कंडीशंस है, एनवायरमेंट अच्छा है, पानी का सोर्स मिल रहा है, लेबर मिल रहा है, तो फिर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा वहीं पे होगा, ठीक है। दिस वाज अबाउट द कैश क्रॉप्स। आगे बढ़ते हैं, बेवरेजेस, तीन ही नाम तो याद रखने हैं, टी, कॉफी और कोकोआ, ठीक है। अब टी के लिए आप दो नाम यहाँ पे याद रख सकते हो। दो नाम के अंदर एक तो आसाम हो गया, क्योंकि आसाम का जो टी है वो बहुत ज्यादा फेमस होता है, ठीक है। इसके अलावा दार्जिलिंग की चाय भी बहुत ज्यादा फेमस होती है, ठीक है। दार्जिलिंग की भी जो चाय है वो काफी ज्यादा फेमस होती है। अभी रिसेंटली पुतिन सर आए थे, तो पुतिन सर को हम लोगों ने यहीं का दार्जिलिंग का जो टी है ना वो गिफ्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि इतना ज्यादा फेमस है, फ्लेवर होता है, अरोमा होता है उसका बहुत अच्छा, तो इसीलिए तो टी में आप याद रखोगे दार्जिलिंग एंड आसाम। कॉफी और कोकोआ दोनों के लिए एक ही स्टेट आप याद रखोगे, क्योंकि आप इजीली इसको याद रख सकते हो, एंड दैट इज कर्नाटका, ठीक है। इसके बारे में फिर थोड़े बहुत पॉइंट्स आप अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने टेक्स्ट बुक में से रिलेट कर सकते हो कि कोकोआ या तो फिर कॉफी को ग्रो कैसे किया जाता है, क्या क्या उसके अंदर सिस्टम्स होते हैं, वो आपके एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में आपको अच्छे से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का एग्रीकल्चर वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 जो है वो खत्म होता है, ठीक है। दार्जिलिंग में ना ने पुतिन सर को इसलिए दिया क्योंकि वो पी के ना यूक्रेन को थोड़ा शांत करते हैं। यूक्रेन, भाई उस लड़ाई में तो हम लोग नहीं घुस सकते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में कोई चीज अरे बोल ही नहीं वो तो सकते हैं। अपने भाई हैं पुतिन सर तो। चलो, चलिए, नदी पानी बहा देते हैं थोड़ा। बेहा देते हैं, बहा देते हैं। चलो भाई, हिंदी में मल्टीपर्पज बाबा हिंदी प्रोजेक्ट, है। हाँ सिखाना पड़ेगा इनको, हिंदी की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वनीता मैम। ये हिंदी के लिए वीडियो आ रहा है बच्चों, जल्दी आ रहा है। बहुत जल्दी। चलो
आगे बढ़ते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता क्या है। तो ये इसीलिए बनाया मल्टीपर्पज, नाम से ही क्या पता चल रहा है, एक तीर से दो नहीं, बहुत सारे निशाने जो है वो एक साथ में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अब देखो सीरीज आपको ऐसे ही याद रखना है, जितना हो सके इसी तरीके से याद रखने की कोशिश करना। अब इसके लिए मैं स्पेसिफिक आपको थोड़े ट्रिक्स जो है वो बताने वाली हूँ। ठीक है, हो सकता है देखो इससे कोई हर्ट नहीं होगा, वैसे तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं, बट थोड़ा ध्यान से सुनना क्योंकि ये चीज आप अच्छे से याद रख सकते हो। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे इसको रिलेट कर पाओगे, मेरे लास्ट ईयर के जो बैच के बच्चे थे उन्होंने ये पूरा एकदम मुंह पे तुम पूछोगे वो तुरंत तुमको जवाब दे देंगे क्योंकि इतना अच्छे से उनको याद करवाया गया था। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं भखरनंगल। ठीक है, भखरनंगल डैम ये सबसे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम है ये, सॉरी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, तो ये तो आपको नॉर्मली याद हो जाना चाहिए कि इसका जो लोकेशन है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, सतलज नाम की रिवर है। ठीक है, सतलज रिवर के अंदर देखने को मिलता है। ऑल्सो आपने बहुत बार ये एमसीक्यू सॉल्व किया होगा कि आप ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ में सबसे पहले ऊपर कौन सा आया था, भखरनंगल आया था, तो उसको आप इजीली याद रख सकते हो। तो देखो अब ऐसा है, रिवर के नाम तुम नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा क्योंकि मैप के अंदर आपको रिवर के नाम नहीं पूछेंगे, सिर्फ स्टेट्स पूछेंगे जहां से कि ये रिवर फ्लो कर रही हो या फिर ये पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया हो या तो फिर वो बेनिफिट हो रहा हो। तो आपको सिर्फ मेन यही याद रखना है, बट इसको हम यूज करेंगे एज अ टूल टू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर स्टेट्स दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। ठीक है, चलो तो भखरनंगल सतलुज रिवर के ऊपर है और क्योंकि टॉप में है, ठीक है ऊपर के साइड है, तो ऊपर के साइड कौन से आप याद रखोगे, पंजाब हरियाणा और राजस्थान जो है वो इसके अंदर सबसे ज्यादा इन लोगों को फायदा देखने को मिलता है। ठीक है, यहीं से फ्लो होती है आपकी रिवर जो है वो यहीं से फ्लो होते होते फिर अलग जगह पे जाती है। नेक्स्ट कोसी रिवर। कोसी, ऐसा देखो कोसी को ऐसे याद रखना है कि कोसता रहता है, कोसता रहता है। ठीक है, हमेशा बोलता रहता है, करता रहता है, दुख ही देता रहता है, क्योंकि कोसी को हम लोग है ना, नहीं ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नाम भूल जाती हूँ यार मैं, सॉरी मैं नाम भूल जाती हूँ, सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है कोसी रिवर को, सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लड वगैरह ये सब आता है ना, तो कोसी रिवर को इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सौरो ऑफ बिहार के नाम से याद रखते हैं। तो कोस है, ठीक है, कोसता ही रहता है, किसको, बिहार को कोसता रहता है, तो इसीलिए आप यहाँ पे याद क्या रखोगे, बिहार को ये हमेशा कोसता ही रहता है। ठीक बिहार है, के लिए नाइटमेयर हो गया ये तो। नाइटमेयर ही है, एग्जैक्टली दिस इज द नाइटमेयर। ठीक है, तो कोसी, कोसी नाम भी कोसी है, रिवर कोसी के ऊपर ही बनाया गया और लोकेटेड कहाँ पे है, ये बिहार के ऊपर है। ठीक है, थर्ड देखते हैं हम लोग दामोदर वैली। ठीक है, अब दामोदर को आपको ऐसे याद रखना है, अभी हम लोगों ने याद रखा था चावल के लिए। ठीक है, चावल के लिए हम लोगों ने किसको याद रखा था, वेस्ट बंगाल को याद रखा था। तो वेस्ट बंगाल में एक भाई है, ठीक है, बंधु। ठीक है, मोटा भाई को क्या बोलते हैं, मैं भूल गई उनका नाम, दादा। शर्म आनी चाहिए, दादा। ठीक है, तो दादा, दामोदर दादा जो है वो कहाँ पे, दादा मतलब अपने साइड वाले दादा नहीं, ठीक है, बड़े भाई को दादा बोलते हैं। वो तो बंगाली जो, लोग बोलते हैं हाँ ना। बंगाली लोग वही बोलते हैं, तो दामोदर दादा जो है वो ऑब्वियसली क्योंकि बंधु है वो, तो कहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे, वो आपके वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, अगर रिवर के फ्लो की बात करें तो आपके झारखंड से भी होके जाता है, इसीलिए उनका जो बेनिफिट है वो दोनों ही स्टेट्स को मिलता है। बट दामोदर भाई, दामोदर बंधु याद रखोगे, दामोदर बंधु कहाँ से होंगे, बंधु कहाँ पे बोलते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर, तो वेस्ट बंगाल आप इजीली यहाँ पे याद रख सकते हो, कोई भी एक ही स्टेट बताना है। ठीक है, तो झारखंड या वेस्ट बंगाल दोनों में से एक ही याद रखो, एक ही याद रखना है तो वेस्ट बंगाल के साथ ही जाओ, बेस्ट रहेगा। ठीक है, बंधु से याद रख एक सकते हो। और चीज भी है, दामोदर कुंड जूनागढ़ में, JHU, ए को हटा के एक और ए डाल दो। हाँ वो भी चलेगा, अगर आपको कुंड ऐसे थोड़ा आप अपने कल्चर से रिलेट कर सकते हो, ट्रेडिशन से रिलेट कर सकते हो, तो फिर वो चीज भी चल सकता है। ठीक है, चलो हीराकुद, अब मैं इसके ऊपर बोलूंगी नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। हीरा, हीरा कौन है, महान कौन है और वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो हीराकुद महान नदी के ऊपर बना है और ये कहाँ पे है, तो ओडिशा के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वैसे ये लार्जेस्ट डैम है पूरे, पूरे ठीक है, इंडिया का। पूरे इंडिया का लार्जेस्ट डैम है ये। चलो नेक्स्ट इज चंबल। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, कि चंबे आना जरूर, अच्छा, ऐसा वो करके। मैं ठीक है? सोचा चंबल के डाकू। नहीं नहीं भाई, चंबे आना जरूर एक बहुत ही खूबसूरत सा नेचर सॉन्ग है, अगर किसी को स्लो म्यूजिक पसंद है तो वो इसको सुन सकता है। तो चंबल नदी जो है वो आपके मध्य प्रदेश से पास होती है। ठीक है, तो राजस्थान से होते हुए आपको मध्य प्रदेश के अंदर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो चंबल आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, क्योंकि स्लो सॉफ्ट भगवान के जो प्यारे वो सब आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही होता है, तो वो सारा का सारा आपका मध्य प्रदेश के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट नागार्जुन सागर। ठीक है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर ये
याद रखना। अब इसमें तुम मेनली याद रखोगे आंध्र प्रदेश, सिर्फ आंध्र प्रदेश। अब कैसे याद रखना है? नागार्जुन सागर जो है वो एक सागर है, सागर किनारे कृष्ण रहते हैं। कौन रहता है? कृष्ण। अभी भगवान को नहीं याद करना है, कृष्ण एक लड़के का नाम है, ऐसा तुम लोग याद रख सकते हो, ठीक है। तो कृष्ण जो है वो नागार्जुन सागर के पास में रहते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर, साउथ के अंदर। पूरी अभी स्टोरी हमारी साउथ के अराउंड ही घूमेगी, तो साउथ ही याद रखोगे। तो आंध्र प्रदेश के अंदर वो लोकेटेड है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आंध्र प्रदेश से हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फिर क्या हुआ? ये जो नागार्जुन है, ठीक है, ओके, थोड़ा स्टोरी में हमें ट्विस्ट लाना पड़ेगा। नागार्जुन जो है, नागार्जुन, ठीक है, सागर भूल जाओ, नागार्जुन उस लड़के का नाम है, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश में रहता है। सेम कृष्णा एक लड़की का नाम है, ठीक है, कृष्णा जो है वो एक लड़की का नाम है, ठीक है। क्यों किया अभी मैं बताती हूँ, हैशटैग बनाएंगे अभी, हैशटैग, ठीक है। तो वो आंध्र प्रदेश के अंदर मिले, अब उनका हैशटैग बना, तो कृष्णा प्लस नागार्जुन सागर क्या हो जाएगा? कृष्णराज सागर। क्या हो जाएगा वो? कृष्णराज सागर हो जाएगा, ठीक है। तो कृष्णराज सागर जो है वो आपका लोकेटेड है कावेरी के पास। अब इनका होगा, अब ये ऐसा समझ लो, ये इनका बेटा आ गया कृष्णराज, ठीक है। अब कृष्णराज को प्यार किससे हो रहा है? कावेरी से। किससे प्यार हो रहा है उसको? कावेरी से प्यार हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? अब वो थोड़ा वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर ईस्ट में जाएगा, वो तो घर वाले पकड़ लेते हैं ना, तो ऐसे हाँ, नीचे तो चले उनको जाते हैं। शिफ्ट होना पड़ रहा है, ठीक है। ये दोनों भाग के कहाँ पे आ गए? कर्नाटका के अंदर, वहीं पे ये हुआ। तो अब इनको इनसे प्यार हो गया, किसको? कृष्णराज सागर को कावेरी से प्यार हुआ। तो वो लोग अभी कहाँ पे होंगे? कर्नाटका या तो फिर तमिलनाडु में से एक में होंगे, ठीक है। अभी के लिए हम कर्नाटका ही याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तुंगभद्र, ठीक है, तो तुंगभद्र तुम एक और नॉर्मली चीज, याद ये रखोगे। कावेरी का भाई तुंगभद्रा, उसको पता चला कि भाई वो कर्नाटका में है, तो वो वापस आंध्र प्रदेश चला गया। नाइस भाई, फिल्म तो हम भी बना सकते हैं। तो तुंगभद्रा सिंपल टू रिमेम्बर, क्योंकि कोसी जैसे कोसी है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कोसी रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। सेम तुंगभद्रा जो है वो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर ही बनाया गया है। तो वो आपका लोकेटेड है कर्नाटका या तो फिर आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाले तुमको सारे बताए गए हैं ना, ये वाले का मतलब क्या है कि यहाँ पे तुमको जो बाकी के 4 बताए गए वो सारे तुम्हारे गुजरात के अंदर लोकेटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेम्बर ऑल दिस 4, ठीक है। क्यों? जीएससीबी के स्टूडेंट से गुजरात के रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस प्रिडिक्शन ज्यादा करूं, होते हैं। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार ना ये लोग सरदार सरोवर पूछेंगे, वैसे क्योंकि ये थोड़ा पार्ट टाइम ज्योतिष भी है, तो हो सकता है इसकी बात सही हो, ठीक है। हाथ क्योंकि इस बार ना इन लोगों ने नर्मदा और सरदार सरोवर पे बहुत खर्चा कर डाला, तो ट्रू सोचेंगे कि ट्रू, बच्चे याद रखे शायद से, हो तो सकता है पूछ भाई, सकते हैं। हो सकता है, हो सकता है। और सरदार सरोवर तो ऐसी चीज है जो तुम बहुत ही इजीली याद और रख सकते हो। एक एक यही एक लौता प्रोजेक्ट है जो डैम तो है, साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट भी है। यस, स्टैच्यू ऑफ लोग यूनिटी तो घूमने गए जाते ही हैं होगे उधर। ना, स्टैच्यू हाँ, ऑफ यूनिटी भी तुम लोग अगर गए होगे तो तुमने ये चीज ऑलरेडी वहां पे देखी ही होगी ऐसा। तो सरदार सरोवर इज वेरी इजी टू रिमेम्बर। क्यों? किसके ऊपर, कौन से रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया। और लोकेशन की बात करें तो क्योंकि नर्मदा जो है वो आपकी जो शुरुआत होती है, ठीक है, वो एमपी से होती है, फिर वो गुजरात के अंदर फ्लो करता है, फिर वो थोड़ा सा महाराष्ट्र के अंदर जाता है। तो ये 3 स्टेट्स को कवर करता है। स्टैंडर्ड 9th में ऑलरेडी हमने ये चीज पढ़ी हुई है। तो बस वही चीज तुम याद रखोगे कि एमपी के अंदर भी है, गुजरात भी इससे फायदा ले रहा है, ठीक है, इसके अलावा महाराष्ट्र भी इससे फायदा जो है वो ले रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, कंदना वनक बोरी। तो कंदना वनक बोरी जो है वो आपके महिसागर, नाम थोड़ा ऐसा है ना कि भाई कंदना बेन, ठीक है, वनक बोरी बाय, तो वो आपके थोड़े ऊपर वाले साइड में याद रखना। तो महिसागर से वो बिलोंग कर रहे हैं, या तो कंगना बून, कंगना बून, कंगना वो मैसानी कैन रिलेट विद मी। कंगना बून। ऐसा है। ओके, इसके बारे में वैसे मुझे कोई ज्यादा आइडिया है नहीं, तो चलिए, ठीक है। उकाई उकाई काकरा पर अपना सूरत तापी ये तो सूरत भाई, उकाई तो तुम नॉर्मली, उकाई डैम इधर ही है, तो तुम काफी पास बार में बार है। बोलते रहते हैं ना कि उकाई डैम में से पानी छोड़ा, कॉजवे पे आ गया, हाँ, और फिर वो कॉजवे का ऐसा खोपा जैसा है, ओवरफ्लो हो जाता है। ट्रू भाई, बारिश में तो खास। तो उकाई जो है वो आपको तापी में याद रखना है, अगेन गुजरात के अंदर है। और लास्ट जो है धरोई, धरोई के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो वो थोड़ा आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो धरोई आपको याद रखना है, ये साबरमती रिवर के ऊपर बनाई गई। अगेन स्टेट की बात करें तो एक ही है, गुजरात है, तो 4 नाम आपको गुजरात के अंदर याद रखना है। बाकी की स्टोरी तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। क्लियर एवरीवन? यहाँ पे भी सबको मजा आया? स्टोरी थोड़ा बहुत रिलेट करना, ठीक है, क्योंकि मैंने यही सेम कॉन्सेप्ट से लास्ट पढ़ाया था। अभी तो दामोदर भाई को वाराणसी भी लेके जाएंगे होपफुली, फिर देखते हैं। अभी थोड़ा लेंथ मेरे को लग रहा है ज्यादा हो गया, तो बच्चे को फटाफट स्टोरी सुना। चलो, चलिए। अब ऐसा है कि इसके आने वाले जो चैप्टर्स है ना, वो इसके अंदर कोई स्टोरी नहीं बन सकता है, ठीक है, इसके अंदर कोई स्टोरी है ही इसको नहीं। आपको
याद ही याद ही रखना रखना है। पड़ेगा और कैसे याद भी रखना है? जाएगा हाँ, आपको। याद तुम लोगों को कैसे रखना है पता है? कोई भी एक ही, जहां जहां पे तुमको कॉमन स्टेट मिल रहा है ना, वो एक ही स्टेट याद रखो, ठीक है? जितने, हाँ, उड़ीसा और झारखंड, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा आपको मिनरल्स देखने को मिलता है, तो आप वो चीज नॉर्मली यहाँ पे याद रख सकते हो। तो चैप्टर नंबर 12 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए आपको, इसमें मैंने आज जब पढ़ाया था तब भी मैंने आपको यही चीज बोली थी कि जितना हो सके आप कॉमन स्टेट्स को याद रखने की कोशिश करो, स्पेशली उड़ीसा, झारखंड, बिहार वाला जो, छत्तीसगढ़ वाला जो आपका बेल्ट है, वहां पे आपको सबसे ज्यादा मिनरल्स और रिसोर्स देखने को मिलता है, तो वो आप कॉमनली यहाँ पे याद रख सकते हो। फटाफट देख लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट हमें करना ही नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे इजीनेस के लिए मैंने, मतलब तुम्हारे ईज के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है कि फटाफट देखोगे और मार्किंग करते जाओगे, इसीलिए, ठीक है? चलो फटाफट देखो, आयरन ओर की बात करते हैं, तो कर्नाटका, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है? अब सेम नाम ढूंढने की कोशिश करना बाकी सभी के अंदर। उसके बाद कॉपर में चले जाएंगे तो झारखंड, अगेन झारखंड जो है वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। जितने भी नाम तुमको यहाँ पे रिपीटेड देखने को मिल रहे हैं ना, वही चीज जो है वो तुम यहाँ पे थोड़ा याद रखने के, येलो लेता है, थोड़ा ब्राइट दिखेगा, तो झारखंड यहाँ पे भी है, ठीक है? यहाँ पे भी है, और यहाँ पे कॉपर में भी आपको झारखंड दिख रहा है। अगेन माइका या फिर मिका, तुम जो भी बोल रहे हो उसकी बात करते हैं, ठीक है? तो मिका जो है वो अगेन आपको झारखंड भी कॉमन दिख रहा है, और आंध्र प्रदेश और राजस्थान भी इन दोनों के अंदर काफी ज्यादा कॉमन है, बट क्योंकि तीनों में सेम झारखंड आ रहा है, वी विल रिमेंबर झारखंड ओनली। तीन नाम देखे, आयरन ओर, ठीक है, कॉपर और माइका। आगे बढ़ते हैं, लाइमस्टोन, तो लाइमस्टोन जो है वो आप राजस्थान या तो या गुजरात याद रख लो, गुजरात easy बेस्ट होगा। रहेगा, ठीक है? लाइमस्टोन के लिए आप गुजरात जो, चूना, चूना लगा के, चूना लगा के, ठीक है? सुंदर तो टोपी तो बाज। वो तो वो तुम गुजरात से याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ऑयल फील्ड। ऑयल फील्ड्स, ऑयल फील्ड्स बाद में करते हैं, वेट। फिर आएगा आपका मैंगनीज, तो मैंगनीज के अंदर अगेन कर्नाटका, एमपी और ओडिशा है, ठीक है? तो एक वो तुम, बेस्ट चीज है ये मैंगनीज ना, थोड़ा वो फॉरेनर नेम लगता है। हाँ, सारे मतलब तो इसके, गोवा याद रखेंगे, गोवा याद रख लो, गोवा में फॉरेनर पोर्टुगीज, मिलते रहते हैं, पोर्टुगीज पोर्टुगीज में जो मैंगनीज। क्रिश्चियनिटी फैलाई हुई है, ठीक है? याद रख सकते हैं भाई, ट्रिक अपने हिसाब से हम लोग बना बनाते सकते हैं। रहो, वरना हाँ भाई। मैं तो देता रहूंगा। नेक्स्ट इज बॉक्साइट, अगेन वी विल रिमेंबर झारखंड, क्योंकि झारखंड के अंदर बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, आयरन और बॉक्साइट। बॉक्साइट से क्या बनता है? जो एरोप्लेन होता है ना, वो एल्यूमिनियम और एरोप्लेन दोनों। और एरोप्लेन में अपने एक ही भाई घूमते हैं, मोटा भाई। गुजरात याद रख लो। ठीक है भाई, गुजरात याद रखना, गुजरात, झारखंड, तुमको जो भी याद रखना है। नेक्स्ट इज लेड, ठीक है? लीड भी बोलते हो तुम उसको, लेड हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो लेड जो है वो आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक और चीज है, ये टेक्स्ट बुक ने अपडेट नहीं किया, पिछले साल हमको मिला था जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में, राइट, ट्रू। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जो है आपको रिजर्व्स के बारे में बताया गया है, ठीक है? कोल रिजर्व्स हो गया, ऑयल फील्ड्स कहाँ पे देखने को मिलता है, नेचुरल गैस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो अभी हम लोग एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? तो इसके अंदर तो पर्टिकुलर नेम आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो वो मैंने ब्रैकेट में भी आपको बता दिया कि अगर गुजरात के अंदर है तो गुजरात में स्पेसिफिक कौन सा वो रीजन है जो सबसे ज्यादा इस चीज के लिए फेमस है। तो सबसे पहले कोल रिजर्व्स की बात करते हैं, तो अगेन झारखंड में बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाती है, ठीक है? तो झारखंड में अभी वो अक्षय कुमार की एक फिल्म भी आई थी, मिशन रानीगंज। ओके, यस, करेक्ट, झारखंड, ठीक है? गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर आप कौन से नाम याद रखोगे, तो कच्छ, भरूच, ठीक है, सूरत, ये जगहों के अंदर भी आपको कोल रिजर्व्स इजीली अवेलेबल देखने को मिल जाएगा, तो झारखंड एंड गुजरात। नेक्स्ट ऑयल फील्ड की बात करते हैं, तो ऑयल फील्ड सबसे पहली बार हमें कहाँ पे देखने को मिला था? आसाम के अंदर देखने को मिला था, हमने इसके बारे में स्टडी किया था। फिर हमने देखा था कि 5 अलग अलग ऑयल फील्ड्स जो है वो पूरे इंडिया के अंदर डिवाइड करके बताए गए थे, और उसके अंदर गुजरात में आपको देखने को मिलता है सबसे ज्यादा ऑयल फील्ड, ठीक है? कहाँ पे? अंकलेश्वर के अंदर नंबर 1 पे आता है पूरे गुजरात के अंदर, तो इसलिए गुजरात, और फिर मैंने लूनेज, अंकलेश्वर और वडोदरा का नाम भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी चीज अच्छे से याद रख सकते हो। नेचुरल गैस की बात करें तो राजस्थान, या जहां पे आपको जैसलमेर में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, और गुजरात के अंदर अंकलेश्वर के अंदर सबसे ज्यादा नेचुरल गैस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगेन सिंपल टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि हम लोग उसको 2 टाइप में डिवाइड किए थे, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, तो उसके हिसाब से है। चलो पहला जो है दैट इज अबाउट सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी भाई गुजरात ही याद रखेंगे हम, ठीक है? वही याद रखेंगे। थोड़ा अगर एग्जांपल्स आप लोगों को याद हो तो माधोपुर में हम लोगों ने देखा था ना कि काफी अच्छे वहां पे वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है वो हम लोगों ने सोलर के बेसिस पे पूरा वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम चल रहा है अगर सोलर एनर्जी एक्सप्लेन करना आता है तो मतलब आपको 2 मार्क्स में अगर पूछ लेते हैं वो लोग, शायद से पूछ भी लेंगे ये बार, क्योंकि बहुत ग्रो किया है गुजरात में सोलर में। तो एक एग्जांपल भी है मोढेरा, वो पूरा जो गांव है वो भी सोलर पावर, पूरा सोलर पावर के ऊपर है, करेक्ट। चलो
आगे बढ़ते हैं, फिर वडोदरा भी आपको दिया गया है, तो आप दो एग्जाम्पल सोलर में याद रखते हो ना, एक फ्रिज 10 टन का एक फ्रिज बनाया गया था, और दूसरा आपको याद रखना है अबाउट कि भाई वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम वहां पे बनाया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं, विंड एनर्जी, तो वो बड़े बड़े पंखे जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, तो वो गुजरात में है, ठीक है। द्वारका साइड से जब हम लोग लौटते हैं तब आपको वो बड़े बड़े विंड मिल्स देखने और को मिलते हैं। तमिलनाडु में भी आपको मिल तमिलनाडु, जाएंगे, वो यस तो पूरा रीजन ही ऐसा है कि आपको यस, पंखे मिलेंगे। क्योंकि आपको विंड मिल अगर आपको एस्टेब्लिश करना है तो आपको पता है कैसा एरिया चाहिए, एकदम खुला एरिया होना चाहिए, तभी जाके विंड सही तरीके से ब्लो करेगी। फॉरेस्ट या फिर बिल्डिंग्स आएगा तो बैरियर आ बैरियर जाएगा, आ और उसकी वजह से विंड का जो फ्लो है वो कम हो सकता है, इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट बायोगैस, तो बायोगैस अगेन गुजरात में है तो हम गुजरात ही याद रखेंगे, ओएनजीसी, ठीक है। वो हम लोग बायोगैस है बेटा, दैट इज नेचुरल नेचुरल गैस, गैस, सॉरी ओएनजीसी सॉरी, इज फॉर नेचुरल नेचुरल गैस, गैस, ठीक है। हो जाता है बायोगैस गलती। बायोगैस जो है वो आपके गुजरात एंड यूपी में। जियोथर्मल, तो जियोथर्मल तो वेरी बहुत अच्छे से बहुत इजीली आप लोग इसको याद रख सकते हो, गुजरात के अंदर है, और आपको वो नाम भी याद रखना है, कौन से लसुंधरा, उनाई, तुवा, तुलसी श्याम, 4 नाम, क्योंकि ये आपको वन वर्ड के आंसर्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। वन वर्ड के आंसर में भी इस चीज को आपको पूछा जाता है, तो लसुंधरा, उनाई, इसके अलावा तुवा एंड तुलसी श्याम आप लोगों को याद रखना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट दैट इज टाइडल एनर्जी, जो आपके वेव्स और एब्स, ठीक है। एब्स मतलब मैं वो वाले एब्स की बात नहीं कर रही हूँ, एब्स, EBBS, एब्स की बात कर रही हूँ, तो उसके फ्लो की वजह से जो आपका टरबाइन घूमता है, फिर उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, दैट इज अबाउट टाइडल एनर्जी। ये आपको दोनों ही रीजन्स में, ऑब्वियस सी बात है, जहां पे पानी का फ्लो ज्यादा होगा वहीं पे देखने को मिलेगा, तो गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 12 भी एक ही बार में वन शॉट रिविजन यहाँ पे हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, अगेन सेम 12 चैप्टर वाला ही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसके अंदर ज्यादा ट्रिक्स नहीं है, इसके अंदर तुम्हें ज्यादातर चीजें जो है वो यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बताया गया है दैट इज अबाउट एग्रो बेस्ड। हम लोगों ने इंडस्ट्रीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, एक है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर के बेसिस पे, एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल से हम लोग जो फाइनल गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके बारे में आपको एग्रो बेस्ड में देखने को मिलेगा, और मिनरल्स को एज अ फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल यूज करके जब हम लोग फाइनल प्रोडक्शन किसी गुड्स का करते हैं तो उसको हम लोग मिनरल बेस्ड में बोलेंगे। एग्रो बेस्ड में आपको ये इतने नाम कंपल्सरीली याद रखने हैं, ठीक है। जहां जहां पे गुजरात है वो आप याद रखोगे। सबसे पहला है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। फॉर दैट आपको नॉर्मली याद है कि कॉटन जो है वो सबसे पहली इंडस्ट्री जो सेटअप की गई थी टेक्सटाइल की, कॉटन टेक्सटाइल की, वो मुंबई के अंदर की गई थी, और उसके बाद सेकंड जो है वो अहमदाबाद गुजरात के अंदर की गई थी। और फ्लरिश कहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया, फ्लरिश जो हो गया वो सबसे ज्यादा वो हुआ था आपके अहमदाबाद के अंदर। तो मुंबई एंड अहमदाबाद दोनों आप याद रखोगे, गुजरात एंड महाराष्ट्र। जूट अब भी पढ़ा ना भाई, जूट कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल आ गया। सिल्क टेक्सटाइल, सिल्क की साड़ियां, भाई साड़ियां बहुत ज्यादा फेमस है, कहाँ की, वाराणसी की, बनारसी साड़ी, ठीक है। तो वाराणसी आप याद रखोगे सिंपली, यूपी याद रख लो, सिल्क टेक्सटाइल वहां से आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा मैसूर का भी सिल्क काफी ज्यादा फेमस होता है, तो आप वो भी याद रख सकते हो। सर यहाँ पे मस्ती करवा रहे हैं बट मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी, जीरो सिविक सेंस, जीरो से। जीरो सिविक सेंस। चलो मैं भी सिविल बोली है, अब मैं फंबल होने लगी हूँ, मतलब मैंने बहुत पढ़ा लिया है, ऐसा लग रहा पढ़ा है। लिया है। चलो नेक्स्ट सिंथेटिक टेक्सटाइल, तो सिंथेटिक मतलब ये आपके नेचुरल फाइबर्स नहीं होता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग नेचुरल चीजों के साथ अलग जो आपके सिंथेटिक चीज है वो इस्तेमाल करके पूरा का पूरा अलग तरीके का टेक्सटाइल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज के टाइम पे सिर्फ कॉटन कौन पहनता है, ठीक है, सबको अलग अलग वेराइटी चाहिए, चमकीला होना चाहिए, ऐसा पॉलिस्टर होना का चाहिए, ट्रेंड है। तो वो सब चीजें जो है आपकी सिंथेटिक टेक्सटाइल में आएंगी। तो सिंथेटिक सबसे ज्यादा कहाँ पे बनता है, कानपुर के अंदर, ठीक है, यूपी कानपुर, और या तो फिर आप केरला भी इसके अंदर याद रख सकते हैं। लास्ट शुगर इंडस्ट्री, सॉरी लास्ट सेकंड शुगर इंडस्ट्री, अभी मैंने याद करवाया था, शुगर केन जो है वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में प्रोड्यूस किया जाता है, तो शुगर भी वहीं पे बनेगी, मतलब यहाँ पे आपको महाराष्ट्र जो है वो इजिली याद रखना है। नितिन गडकरी जी, हाँ, इथेनॉल, E20, मुझे भी याद हो गया, मुझे भी याद हो गया भाई, नया ट्रिक है, मैं तो Yes, ढूंढ के लाओ भाई। यार। चलो अरे तू है ना तो मैं क्यों ढूंढू, Paper industry। थोड़ा मेरे दिमाग की उपज, थोड़ा तेरे दिमाग की उपज। चलो नेक्स्ट पेपर इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड का ये लास्ट इंडस्ट्री है, तो देखो इसमें भी ट्रिक बन गया। नेपा, हाँ ने पेन, पेपर को लिखने के लिए पेन तो चाहिए ना भाई। हाँ। पेन नगर, नेपेन नगर, नेपेन नगर, अब वो उठा लेना। लोकेटेड यूपी के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर रीजन ऑफ राजस्थान भी इसके अंदर याद रख सकते हो, ठीक है। कोई भी एक याद रखो, एक से भी अपना काम हो ही जाने वाला है, तो क्यों इतनी मगजमारी करना। चलो नेक्स्ट इज मिनरल बेस्ड,
इंडस्ट्रीज। तो मिनरल बेस्ड में आपको याद रखना है सबसे पहला आयरन एंड स्टील। तो आयरन एंड स्टील एक स्टील प्लांट सूरत के अंदर भी लोकेटेड है, हजीरा के अंदर, ठीक है। LNT। यस, हजीरा याद रखोगे, उसके अंदर गुजरात। इसके अलावा आपको अगर याद रखना है तो बोकारो एंड जमशेदपुर याद रखना। क्यों? टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टिस्को वहीं पे सबसे पहली बार बना था, तो आप इसके अंदर वो भी याद रख सकते हो। दो याद करके हाँ, जाने का, गुजरात एंड हजीरा झारखंड। और जमशेदपुर। क्यों? Yes. जमशेदपुर पूछते हैं कि वो टाटा ने पहला बनाया था और गुजराती थे तो शायद गुजराती पे गर्व करें, और गुजरात तो पहले ही पूछेंगे कि भाई गुजरात का तो आना चाहिए। इम्पोर्टेंस, यस, इम्पोर्टेंस के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री, यानी कि जब हम लोग वो बोलते हैं ना बॉक्साइट में से निकाल रहे हैं उसको तो रिफाइन करना है, तो वो वाली जो इंडस्ट्री है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? वेस्ट बंगाल के अंदर। थोड़ा याद कैसे करेंगे? अभी हम लोगों ने दामोदर भाई के बारे में पढ़ा था, ठीक है, बौंधू। तो बौंधू काम भी तो करेंगे तभी तो वो चावल खरीद के खा सकते हैं ना। तो फिर दामोदर भाई किधर काम कर रहे हैं? एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट कॉपर रिफाइनिंग, तो ये आपका एक ही जगह पे लोकेटेड है। कॉपर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर। तब मैंने तुमको बोला था झारखंड ही याद रखना, इसीलिए बोला था क्योंकि जहां पे वो बनता है वहीं पे तो तुम याद रखोगे ना, वहीं पे उसका रिफाइनिंग सेंटर भी होगा। तो फिर कॉपर रिफाइनिंग सेंटर झारखंड के अंदर घाटशिला के अंदर है। घाट कोपर नहीं है, घाटशिला। एक और चीज, हाँ, जो पिछले मतलब गत वर्षों में शिलालेख करवाते थे ताम्रपत्र पे, कॉपर शिलालेख, हिस्ट्री। हिस्ट्री, वो बच्चों को आता है ना? हिस्ट्री थोड़ा, आता होगा बच्चों को हाँ शायद, आता है, आपने आता तो है पढ़ाया भाई, तो आता ही है, होगा। आता है, आता है भाई। देखना भाई। केमिकल मुझे समझ इंडस्ट्री, में नहीं आया, बट ठीक है, चलो फॉरगेट इट। केमिकल इंडस्ट्री याद रख लो, अंकलेश्वर जाते हैं गुजरात, पास आती है। सिंपल। केमिकल, हाँ, तो गुजरात तुमको याद रखना है केमिकल इंडस्ट्री के लिए। प्लास्टिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा जहाँ पे पॉल्यूशन, पॉल्यूशन सबसे ज्यादा जहाँ पे है, दिल्ली। वही याद वही रखोगे। वही लोग दिल्ली, बोलते ठीक है, हैं कि तो भाई दिल्ली के प्लास्टिक अंदर। हटाओ, फिर वही लोग बना के बेच डालते हैं, तो पैसे दिल्ली। किधर? गजबे में। नेक्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री, तो अभी हमने बात किया था ना, चूना। चूना कौन लगाता है सबसे ज्यादा? गुजराती। गुजराती। तो गुजरात के अंदर ही सीमेंट बनता है, और सीमेंट के अंदर लाइमस्टोन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है, तो वो सुंदरलाल आपका टोपीबाज। गुजरात उसके लिए याद रखना रहेगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ये वाला भी एक बार देख सकते हो। ओके, एक बस ये थोड़ा सा बाकी अबाउट द रेलवेज। तो रेलवेज के अंदर आप लोगों को बताया गया है ट्रांसपोर्ट सेक्शन में कि अलग अलग लोकोमोटिव्स हैं, ठीक है, जैसे कि CLW, ठीक है, मैंने बोला था कि DLW करके आपको पूछ सकता है, TLW पूछ सकता है, तो उसका खाली नाम याद रखना। दामोदर जी उनका भाई है चितरंजन, ठीक है, दामोदर बौंधू के भाई है चितरंजन। वो कहाँ पे काम कर रहे हैं? अगेन वो भी काम कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डीजल वाली गाड़ियां, तो डीजल लोकोमोटिव वर्क जो है वो आपकी वाराणसी। क्यों याद कैसे रखेंगे? सिल्क टेक्सटाइल याद रखा था, सिल्क की साड़ियां सबसे ज्यादा वाराणसी में बन रही है। बनारसी साड़ियां अब बनारस में बन रही है, पहनने तो सब लोग वाले हैं। भेजेंगे कैसे? ट्रेन से भेजेंगे, ठीक है। कैसी ट्रेन? डीजल वाली ट्रेन होगी वो, ठीक है। तो डीजल वाली ट्रेन से हम वाराणसी से उसको रफा दफा सारी लेंगे। सारी बेचेंगे, पैसा आएगा। गाड़ी डीजल वाली लेंगे, पेट्रोल वाली क्यों पेट्रोल ले वाली भाई? क्यों लेंगे? ट्रू भाई, ट्रू ट्रू ऐसे ट्रू। जी वैगन लेके जाएंगे, गड्डी जी वैगन। ट्रेन है। नहीं वो तो देखो, उसमें भी चार पहिए हैं, उसमें भी चार पहिए हैं, ये दो उधर के ले लो। वो इस चीज होता के है। लिए मैं आपसे माफी कट मांगना एडिटर, चाहती हूँ, कट लगा देना। माफी मांगना चाहती हूँ। नेक्स्ट, टाटा। टाटा लोकोमोटिव्स, अभी हम लोगों ने टाटा के बारे में स्टडी किया, जहां पे भी टाटा दिखे ये जमशेदपुर, ठीक है, तो कहाँ पे है? झारखंड के अंदर लोकेटेड है, सीधा कर देना। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, अभी पता है मैंने बात की थी, बंदी बन के रह जाते हैं लोग, ठीक है, इतना काम होता है उन लोगों को। कहाँ पे? कर्नाटका, बेंगलोर के अंदर, तो वही याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेंगलोर कर्नाटका, इतना काम करवाते हैं, ठीक है, इतना काम करवाते हैं कि वहीं पे बंदी बन के सारे जानवर जानवर लोग सब बंदी बन के उधर ही रह जाते हैं, ठीक है। ओके, अब बहुत ही हम अपने मंजिल के करीब है, लास्ट चैप्टर हमारा बचा है, फटाफट से वो भी कवर कर लेते हैं। क्या क्या? पैसेंजर कोचिंग। वैसे देखो चैप्टर नंबर 14 में वैसे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़े से ही दिए हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको बता देती हूँ कि आपको इसके अलावा कौन से चीजें करना है, यहाँ पे मैं लिख दूंगी, वो भी तुमको अपने क्या बोलते हैं, जब भी तुम मैप लेके बैठोगे तुमको वो चीजें भी इंक्लूड कर लेनी है, ठीक है। हम अपनी तरफ से तैयारी फुल रखेंगे, फिर देखते हैं कि भाई जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आएंगे, ठीक है। फटाफट देखो, सबसे पहले पैसेंजर इसमें से कोचेस। तो शायद से वो भी आ सकता है ना, रूट वाला। रूट वही तो उसको बता रही अलग से हूँ वीडियो कि उसके अंदर नहीं नहीं, इसके अंदर हम 10 लोग मिनट का ही होगा, वो देखो चले जाने का। चलिए कवर कर देंगे इसी में।
चलो पैसेंजर कोचेस सबसे पहले कहाँ पे बनते नहीं, हैं? ये बहुत तो लंबा हो जाएगा फिर। पैसेंजर कोचेस जो है वो आपके सबसे पहले कपूरथला याद रखोगे आप। कपूरथला का लोकेशन अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देते हैं। रेड। हाँ, यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं कि ये आपका लोकेटेड होता है पंजाब के अंदर। नाम से ही वैसे तो थोड़ा पता चल ही जाता है कि हाँ। कपूरथला, हाँ, तो वो पंजाब के अंदर लोकेटेड है। कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर बनाया जाता है। बैंगलोर कर्नाटका और पेरम्बूर, ठीक है, पेरम्बूर जो है वो आपके तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड रहेगा। टीएन यहाँ पे लिख दे रही हूँ, तो यहाँ पे फटाफट से मार्क कर लेना। ऐसे नाम थोड़े खास याद रखना क्योंकि घुमा फिरा के पूछा जा सकता है तुम लोगों को, ठीक है। तो पैसेंजर कोचेस जितने भी बनते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। शिप बिल्डिंग के लिए वैसे तो तुमको एक ही नाम याद रखना है, विशाखापट्टनम। वेरी इजी टू रिमेंबर क्योंकि हर जगह पे ये चीज रिपीट होती ही रहती है शिप बिल्डिंग के बारे में, तो आप विशाखापट्टनम याद रखना। अब प्लीज सबसे जो मैं मेन रिक्वेस्ट तुम लोगों को ये करूंगी कि पहले इंडिया का मैप अच्छे से कर लेना, ठीक है। सबसे पहले तो वो इंपॉर्टेंट है। तुमको ये पता है कि ये जो चीज है कपूरथला वो पंजाब में लोकेटेड है, बट अगर तुम पंजाब को कर्नाटका में बना के आओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है उसका। तो सबसे पहले प्रॉपरली इंडिया के मैप को स्टडी करो, उसके बाद ये सब चीजें लेके बैठना, ठीक है। तो विशाखापट्टनम आपका लोकेटेड कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर आ जाएगा, तो वहीं पे आपकी मार्किंग उसकी होनी चाहिए। कोची बताया गया है, ठीक है, मुंबई मरमागांव गोवा के अंदर। इसके अलावा कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर इतनी चीजें आपकी यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा, ठीक है, थोड़े अगर मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता दूं ना तो तुमको ये थोड़ी और चीजें याद रखनी है, जैसे कि रूट्स। रूट्स आप याद रखोगे इसके अंदर। रूट्स मतलब कौन से रूट्स? तो भाई NH44 लॉन्गेस्ट रूट NH44 वो आपको ड्रॉ करना वहां पे आना चाहिए, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। यस, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल याद रखोगे आप। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 अलग अलग मेट्रो सिटीज, ठीक है, जो मेट्रो सिटीज है उसको कनेक्ट करता हुआ वो भी आपको यहाँ पे आना अभी के चाहिए। टाइम की सबसे फेमस ट्रेन ये विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस, एग्जैक्टली, ठीक है। तो वो भी आप यहाँ पे विवेक एक्सप्रेस और उसका जो रूट है वो आप यहाँ पे याद रखोगे। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाए, जो मैंने ऑलरेडी हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ था ना, कि लार्जेस्ट स्टेशन मतलब जो सबसे बड़ा स्टेशन गुजरात के अंदर, तो अहमदाबाद, वो भी आप लोकेट कर सकते हो। ये तो हो गई आपके रूट्स के बारे में। ऑल्सो इसके अलावा थोड़ा जो आपको अपने हिसाब से काम करना है, दैट इज अबाउट द वाटरवेज, ठीक है, जो थोड़ा टफ टॉपिक है। ऐसा हो तो जब हम लोग कवर करेंगे ना वो चैप्टर्स के बारे में, या फिर सेक्शन B, C, D, जब भी हम लोग कोई भी और दूसरा एक वीडियो बनाएंगे उसके अंदर मैं वो वाला पार्ट जो है वो इंक्लूड कर दूंगी, ठीक है। तो उसका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए आप इतना अच्छे से ख़त्म कर लेना, अच्छे से वीडियो देखो, नोट्स बनाना है नोट्स बनाओ, या तो फिर मैप के अंदर मार्किंग करनी है वो कर लो, बट ये 4 मार्क तुम्हारे जेब के अंदर होने ही चाहिए, ठीक है। और एज अपने सिंपल एज दैट। साथी जनों को भी भेज देना ये। प्लीज भाई शेयर तो तुमको अच्छे से करना ही है। सब्सक्राइब आई होप तुम लोगों ने किया हो, तभी तुम लोग वीडियो देख रहे हो। नहीं कर और अगर नहीं कोई किया हो तो कर देना और भी, please। हाँ, हाँ कर देना, ऐसे दया बना दो हम भाई, मैं फंबल कर रही हूँ, तुमको दिख रहा है ना, क्योंकि 3 बजे से मैं बोल ही रही हूँ इसीलिए, ठीक है। चलो, हाँ, वो भी बोल ही देते हैं। करो, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, ठीक है। ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लोग लेके आएंगे। आपके एग्जाम्स बोर्ड्स बहुत ज्यादा क्लोज है, तो ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस कुछ आने भी ही वाले ऐसे हैं। अगर लगे कि ऐसा ये टॉपिक पे पर्टिकुलर कुछ, अगर आपके मंतव्य आप दे सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए कमेंट खुला सेक्शन है। ओपन है, यस। आपको अगर कोई और ऐसा शायद से तो स्पेसिफिक आपको रिप्लाई भी प्रॉब्लम हो, मिल जाता होगा। अगर आपने कुछ 2-3 लास्ट वीडियो देखे हैं तो आपको मिल ही जाता है। कोई भी वीडियो में आप कमेंट करते हो, विद इन 24 आवर्स और 12 आवर्स आपको रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, डन है, ठीक है। तो आप अच्छे से बस मेहनत कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ दिन है, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लोगे, अच्छे से एग्जाम क्लियर हो जाएगी। फिर थोड़े टाइम के लिए मज़े ही मज़े हैं, ठीक है। तो अच्छे से मस्त मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हमारे चैनल को अच्छे से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो आगे सेक्शन B, C या फिर D जो भी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे वो आपको अपडेट अगेन मिल जाएगा, ठीक है। बाय।